नमस्कार दोस्तों, एमिनेंट क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम युधिष्ठिर सिंह राठौड़ है और मैं लेके आ गया हूँ एक नया लेक्चर जिसमें हम डिस्कस करेंगे उत्तर वैदिक काल के बारे में। उत्तर वैदिक काल वैदिक सभ्यता का सब टॉपिक है जिसमें हम इसकी आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और भौगोलिक स्थिति के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। यदि आप मुझसे मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़ना चाहते हैं तो मुझे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है वो लगभग 1000 से 600 बीसी के आसपास रहा था। इस टाइम पीरियड में आर्यों के जीवन में बहुत से चेंजेस हुए, जैसे कि जो ऋग्वैदिक काल के जो आर्य थे वो कबीलाई जीवन जीते थे तथा उन्हें लिपि का ज्ञान नहीं था। यही अगर हम उत्तर वैदिक काल की बात करें तो इनको लिपि का ज्ञान भी था। इसके अलावा वो ग्राम्य जीवन भी जीते थे तथा क्षेत्रगत विस्तार की वो भावना भी इनमें थी। तो अब सबसे पहले शुरू करते हैं इनकी भौगोलिक स्थिति के बारे में। प्रारंभ में जब आर्य यहाँ भारत आए थे तो सिंधु नदी के आसपास क्षेत्रों में रहना उन्होंने प्रारंभ किया था। इसलिए प्रारंभ में उनका जो निवास स्थान है वो सप्त सैंधव प्रदेश कहलाया। लेकिन समय में चेंज आया, वैसे वैसे वो कालांतर में आगे बढ़ते गए। आगे बढ़ते बढ़ते वो गंगा यमुना का जो दोआब है वहाँ पर आकर वो बस गए। इसलिए ये जो क्षेत्र है वो कुरु पांचाल क्षेत्र ये कहलाया। यहाँ पर आकर वो इन्होंने कृषि करना प्रारंभ कर दिया और यहीं पे अपनी सभ्यताओं का विकास करना भी इन्होंने प्रारंभ कर दिया। यहाँ पर हमें मुजवंत के अलावा 3 अन्य चोटियों का भी उल्लेख मिलता है। उनके नाम हैं त्रिकुद, मेनार्क और कैत्रज। इन 3 चोटियों के नाम भी हमें यहाँ से मिलते हैं। तो संभवतः वो उन्होंने आगे बढ़ना प्रारंभ किया और हिमालय की अन्य चोटियों का भी उजागर इनके सामने हुआ, तो इनके नाम भी हमें यहाँ पे मिलते हैं। उत्तर वैदिक काल में सिंधु के अलावा उसकी जो सहायक नदियाँ हैं जैसे कि व्यास, सतलज, रावी, झेलम, इन सब के नाम तथा अफगानिस्तान की जो नदियाँ हैं उनका भी उल्लेख हमें उत्तर वैदिक काल में मिलता है। इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी जिसका नाम सदानीरा नदी है, उसका उल्लेख भी हमें मिलता है। जो सतपथ ब्राह्मण है वो कहता है कि यहाँ का एक राजा था जिसका नाम था विदेह माधव। विदेह माधव अपने पुरोहित गौतम राहुगुणा को लेकर गंडक नदी तक पहुँच गया था। गंडक नदी जो उस समय की सदानीरा जो नदी थी उसको वर्तमान में गंडक नदी कहते हैं। तो गंडक नदी तक वो क्या है पहुंच गया था। गंडक नदी इस समय आर्यों की जो है वो पूर्वी सीमा बन गई थी। उससे आगे अनार्य या उनको वो व्रात्य कहते थे वो रहते थे। ये जो स्थान था वो मगध वाला जो स्थान था वहाँ पे अनार्य रहते थे। अब हम इनकी राजनीतिक स्थिति के बारे में देखते हैं। तो इस समय राजा का जो पद है वो महत्वपूर्ण, गरिमामयी और वंशानुगत हो गया था। इस समय राजा निरंकुश होने लग गया था तथा वह विभिन्न उपाधियां भी धारण करने लग गया था। जैसे कि उत्तर का राजा था वो विराट की उपाधि धारण करता था, दक्षिण का राजा एकराट की उपाधि धारण करता था, पश्चिम का राजा स्वराट की उपाधि, जबकि पूर्व का राजा सम्राट की उपाधि धारण करता था। दक्षिण पूर्व का जो राजा था वो भोज की उपाधि धारण करता था। इस समय विभिन्न जो जन थे वो मिलकर जनपद का निर्माण प्रारंभ करने लग गए थे। जैसे ही एक एग्जाम्पल हमें मिलता है, भरत और कुरु जनपद है, जन है वो मिलकर कुरु जनपद का निर्माण करते हैं। इस समय यज्ञों का आयोजन भी होता था। राजा अपनी प्रतिष्ठा के लिए यज्ञों का आयोजन भी करवाता था। उसमें से सबसे पहला जो यज्ञ था उसका नाम राजसूय यज्ञ है। ये राज्याभिषेक के समय यज्ञ होता था, लेकिन कालांतर में ये जो यज्ञ है वो प्रति वर्ष होने लग गया था। इस यज्ञ के बाद में राजा अपने मंत्रियों के घर जाता था
और बोझ करता था तथा हल भी चलाता था। फिर दूसरा जो यज्ञ है वो अश्वमेध यज्ञ है। ये साम्राज्यवादी यज्ञ होता था। इसमें एक घोड़ा होता था। उस घोड़े को अपने साम्राज्य के बाहर छोड़ दिया जाता था तथा 3 दिन तक यहाँ पे यज्ञ चलता रहता था। जहाँ जहाँ तक घोड़ा घूमता था वो क्षेत्र उस राजा का माना जाता था। यदि कोई उस घोड़े को रोक देता था तो उसके साथ में युद्ध करके उस क्षेत्र को विजित किया जाता था। तो ऐसे करके ये यज्ञ पूरा साम्राज्यवादी यज्ञ था। इसके अलावा खेलकूद प्रतियोगिताओं के लिए भी एक यज्ञ होता था जिसका नाम था वाजपेयी यज्ञ। इसमें खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता था और रथ दौड़ और घुड़दौड़ में राजा स्वयं भी भाग लेता था तथा सदैव वो है जो जीतता था। अब राजा है तो जीतना अनिवार्य है, क्योंकि अगर राजा ही नहीं जीतेगा तो वो प्रजा की सेवा क्या करेगा। माना जाता था कि अगर वो प्रजा से ही नहीं जीत सका तो पड़ोसी राज्यों से तो वो क्या ही जीतेगा। अब जो राजा है, राजा के पास में स्थायी सेना नहीं होती थी। जैसे ही कोई युद्ध होता था तो सेना की नियुक्ति हाथों हाथ कर दी जाती थी और उसके बाद में युद्ध समाप्ति के बाद में उनको वापस रिलीज कर दिया जाता था। उस समय आर्थिक संसाधन इतने विकसित नहीं थे, न ही इतने व्यापार वाणिज्य थे, न ही इतने लार्ज स्केल पर कृषि होती थी जिससे क्या है कि राजा के पास में अधिक से अधिक राजस्व आ सके। ऐसा कोई प्रावधान था नहीं, इसलिए स्थायी सेना रखना राजा के लिए थोड़ा मुश्किल था। राजा को जो बल कर दिया जाता था उसको बलि कहा जाता था। राजा निरंकुश हो गया था तथा राजा के सलाह के लिए 12 मंत्रियों का एक समूह होता था जिसको रत्निन कहा जाता था। हमें ऋग्वेदिक काल में राजा की सहायता के लिए कुछ संस्थाओं का उल्लेख मिलता है, लेकिन उन संस्थाओं की स्थिति उत्तर वैदिक काल में कमज़ोर हो गई थी। सबसे पहले जैसे कि विद्वत का उल्लेख हमें इस समय नहीं मिलता है। विद्वत ऋग्वेदिक कालीन एक संस्था थी जो लूट का माल वितरित करने में इसका कार्य होता था, तो उसका उल्लेख हमें यहाँ पे नहीं मिलता है। इसके अलावा 2 अन्य संस्थाएं जैसे कि सभा और समिति है, इनके भी अधिकार यहाँ तक आते आते कम हो गए थे। लेकिन अथर्ववेद में सभा व समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियों के समान बताया गया। स्थिति थी लेकिन इतनी भी नहीं थी कि उनको महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। अधिकार बहुत हद तक कम हो गए। अगर ऋग्वेदिक काल के टाइम के अगर बात करें तो अधिकार बहुत कम हो गए थे। फिर भी अथर्ववेद में सभा व समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां बताया गया है। अब हम इनकी आर्थिक स्थिति के बारे में बात करते हैं। 1000 BC के आसपास यहाँ पे लोहे की खोज हो गई थी और लोहे की खोज से क्या है, यहाँ पे कृषि क्षेत्र में एक क्रांति आ गई थी और कृषि करना आसान या सरल हो गया था। अथर्ववेद के अनुसार राजा पृथ्वीन्यु को जो कृषि है उसको पृथ्वी पर लाने का श्रेय दिया जाता है कि सर्वप्रथम अगर यहाँ पे जो कृषि है वो राजा पृथ्वीन्यु के द्वारा लाई गई। इसके अलावा अथर्ववेद में हमें टिड्डियों का उल्लेख भी मिलता है। टिड्डी एक छोटा सा कीट होता है जो फसलों को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है, तो उन टिड्डियों का उल्लेख भी हमें उस समय मिलता है। अभी जैसे कि हमारे राजस्थान के पश्चिमी जिला जैसलमेर, बाड़मेर, यहाँ पे फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान टिड्डियों ने पहुँचाया है, तो उस समय भी ये टिड्डियाँ वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती थी। शतपथ ब्राह्मण में हमें कृषि विधियों का उल्लेख भी हमें मिलता है। फिर जो यजुर्वेद का जो शतपथ ब्राह्मण है उसकी जो काटक संहिता है उसमें हमें ऐसे हल का उल्लेख मिलता है जो 24 बैलों द्वारा खींचा जाता है। उस समय क्या है कि जो हल है वो बहुत भारी होते थे,
तथा ज़मीन को अंदर तक खोदने के लिए क्या है कि भारी हलों का प्रयोग किया जाता था, और भारी हलों को खींचने के लिए बहुत सारे अधिक से अधिक बैलों की आवश्यकता हमें पड़ती थी। इसलिए क्या है कि काटक संहिता में हमें 24 बैलों द्वारा हल खींचने के साक्ष्य भी हमें उल्लेख हमें मिलते हैं। फिर हम इनके पशुपालन की बात करते हैं। तो पशुपालन आर्य उत्तर वैदिक काल में भी करते थे। घोड़ा व गाय इनके प्रिय पशु थे। अब इस समय आकर जो उद्योग धंधे हैं उनका भी विकास हुआ, लेकिन अधिक मात्रा में नहीं होकर नॉर्मली इनके उद्योग धंधों का क्या हुआ, विकास हुआ। लोहे की खोज और अधिशेष उत्पादन के कारण क्या है, यहाँ पे विभिन्न उद्योग धंधे जैसे कि कपड़ा उद्योग, धातु उद्योग, लकड़ी उद्योग, चमड़ा उद्योग आदि उद्योगों का विकास हुआ है। इसके अलावा अधिशेष उत्पादन को बेचने के लिए विभिन्न बाजार बने, और बाजारों के कारण क्या है, इस समय दूसरी नगरीय क्रांति भी आरंभ हुई। अगर हम व्यापार वाणिज्य की बात करें तो व्यापार वाणिज्य भी इस समय विकास की अवस्था में आ चुका था, लेकिन उन्नत अवस्था में नहीं था, क्योंकि इस समय जो है वो मुद्रा प्रणाली का अभाव था। मुद्रा प्रणाली के अभाव के कारण यहाँ पे जो मुद्रा के रूप में गाय व निष्क का प्रयोग किया जाता था। निष्क एक गले का आभूषण होता है, सोने का आभूषण जिसको गले में पहना जाता था, उसका प्रयोग व गाय का प्रयोग है जो वो मुद्रा के रूप में किया जाता था। इसके अलावा यहाँ पर जो है वो वस्तु विनिमय का भी प्रयोग किया जाता था। अब हम इसकी सामाजिक स्थिति के बारे में देखते हैं। इस समय जो परिवार है वो पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार हुआ करते थे, तथा पिता के पास में बहुत असीमित अधिकार थे। इस समय समाज है वो 4 वर्णों में विभाजित हो गया था। वर्ण व्यवस्था अब जन्म आधारित हो गई थी, अब वो कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था नहीं रही थी। जाति एवं गोत्र जैसे शब्दों का भी प्रयोग होना आरंभ हो चुका था। प्रत्येक जाति का अपना एक व्यवसाय होता था, अर्थात इस समय जो है वो जातीय भेदभाव प्रारंभ हो चुका था। चारों वर्णों को विशेष प्रकार से संबोधित किया जाता था, जैसे कि ब्राह्मण को अदाई कहा जाता था, क्षत्रिय को बलिहर, वैश्य को अनिश्य बलिकृत और शूद्र को अनिश्य प्रेष्य कहा जाने लगा। अब हम महिलाओं की स्थिति की बात करते हैं। तो इस समय सामाजिक असमानता नहीं थी। कैसे पता चलता है कि इस समय जो है वो महिलाओं को शिक्षा का अधिकार था। महिलाएं इस समय भी शिक्षा प्राप्त कर सकती थी। विधवा विवाह होते थे, नियोग प्रथा का प्रचलन था, और बहुविवाह या बहुपत्नी विवाह भी इस समय होते थे। तो इससे हमें पता चलता था कि सामाजिक असमानता के हमें यहाँ से साक्ष्य नहीं मिलते हैं। लेकिन फिर भी जो है वो महिला की स्थिति यहाँ तक आते आते बहुत कमज़ोर हो गई थी, क्योंकि हमें बृहदारण्यक उपनिषद में गार्गी और याज्ञवल्क्य का संवाद मिलता है, जिसमें याज्ञवल्क्य है वो गार्गी को कहता है कि चुप हो जा वरना मैं तेरा सर फोड़ दूंगा। तो इससे ये पता चलता है कि उस समय जो है वो महिलाओं की स्थिति है वो कमज़ोर हो गई थी। फिर इसके अलावा जो अथर्ववेद है उसमें भी पुत्री जन्म को दुखदायी बताया है। दूसरा, उसके अलावा जो मैत्रायणी संहिता है, यजुर्वेद की जो मैत्रायणी संहिता है, उसमें भी स्त्री को शराब व जुए के समान बुराई बताया है। तो यहाँ तक आते आते है वो महिलाओं की स्थिति में चेंज आने लग गया था, और महिलाओं की जो है वो स्थिति खराब होने लग गई थी। इस समय घरेलू दासों का भी प्रयोग होता था। अब हम यहाँ के जो है वो धार्मिक स्थिति के बारे में बात करते हैं। तो धार्मिक स्थिति में यहाँ के जो लोग हैं वो प्राकृतिक बहुदेववाद, एकाधिदेववाद और निर्गुण भक्ति तथा एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे। इन सब के बारे में हमने जब हम ऋग्वेदिक काल पढ़ रहे थे तो ऋग्वेदिक काल में हमने इसको डिटेल में देखा था।
तो यदि आपको इनके बारे में डिटेल में जानना है तो आप मेरा जो पिछला जो वीडियो है ऋग्वेदिक काल उसको देख सकते हैं। आर्य यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। इस समय जो यज्ञ अनुष्ठान है वो जटिल हो गए थे। यहाँ तक आते आते ये जो यज्ञ है केवल ब्राह्मण, पुरोहित और क्षत्रियों के द्वारा है जो वो यज्ञ किए जा सकते थे। शूद्रों के द्वारा यज्ञ नहीं किए जा सकते थे। अर्थात जो है शूद्र है, शूद्रों को यज्ञ करने का अधिकार नहीं था। शूद्रों को उपनयन संस्कार का अधिकार भी नहीं था। अर्थात जो शूद्र है उनको शिक्षा का अधिकार भी इस समय तक प्राप्त नहीं था। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को द्विज कहा जाता था। द्विज का मतलब होता है 2 बार जन्म लेने वाला। अतः कहा गया है कि जो पुनर्जन्म का जो अधिकार है वो केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को ही प्राप्त है। अब इस समय के जो प्रमुख देवता है ऋग्वेदिक काल में वरुण, अग्नि, इंद्र इस समय के प्रमुख देवता थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते इनके देवता चेंज हो गए और इनके जो प्रमुख देवता है वो ब्रह्मा, विष्णु और महेश हो गए थे। इनमें भी जो ब्रह्मा है, ब्रह्मा को सृष्टि का सृजनकर्ता बताया गया है और विष्णु को सृष्टि का पालनहार तथा शिव को संहारक व नव सृजनकर्ता के रूप में इस काल में बताया गया है। फिर जो पुष्ण है, पुष्ण जो ऋग्वेदिक काल में पशुओं का देवता हुआ करता था वो यहाँ तक आते आते शूद्रों का देवता होने लग गया। तो इससे भी हमें पता चलता था कि देवताओं में भी बहुत सारे चेंजेस आ गए थे। शूद्रों के लिए अलग देवता हो गए थे, जबकि जो उच्च कुल है उनके लिए अलग देवता होने लगे थे। तो ये था कंप्लीट एनालिसिस उत्तर वैदिक काल के बारे में। आशा करता हूँ इस लेक्चर से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।